वेलकम टू चुन्नू मैथमेटिक्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतर चल रहा होगा क्योंकि आप लोग को नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में बैठना है। आप लोग हर एक सब्जेक्ट को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़े, उसको नोट करके रखें ताकि आप आगे आपका एक ब्रिलियंट मार्क्स जो आएगा, जिससे आपका लाइफ जो होगा अच्छा होते जाएगा। हर आगे एग्जाम के लिए आप लोगों को लिए नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। इसलिए आप लोग देखिए, इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में हम बताए थे आपको, आज फिर उससे आगे लेकर आए हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि आगे फिर कभी आप भूल जाए तो इसको देखने के लिए आपके पास रहेगा। यहाँ पे आज हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, जो आपका चैप्टर का नाम था, उसके बारे में कुछ डिफिनेशन, कुछ बेसिक ये इंफॉर्मेशन देखिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज इसको हम पूरे समझाएंगे। इसमें इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के मैथ के 8.1 में हम लोग एंट्री करेंगे, उसमें सॉल्यूशन। इस चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं बच्चे या कोई भी टीचर पूछ देते हैं जो ये क्या होता है, आप जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो डिफिनेशन होता क्या है। ठीक है, हर एक डिफिनेशन जरूरी है बट एग्जाम पर्पज से नहीं, लेकिन अगर आपसे कहीं कोई पूछ दे या कहीं भी कोई भी पूछ सकता है जो आज क्या पढ़ा है, तो बता देना जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, तो इसका डिफिनेशन कोई पूछ सकता है जो हम नहीं समझे क्या है, तो बताने के लिए तो ये हमको चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है, ज्यादा टाइम नुकसान किए हुए। त्रिकोणमितीय अनुपात किसी न्यून कोण के सापेक्ष, देखिए न्यून कोण के बारे में हम आपको बता दिए थे, मतलब वैसे एंगल या कोण जो जिसका मेजरमेंट मतलब जो है ये 90 डिग्री से कम हो, ये 90 से कम हो। ठीक है, जो भी है जिसको सपोज कर लीजिए 90 से, देखो 90 ये होता है। ठीक है, जो ये सीधा खड़ा एक सूतल रहेगा। ठीक है, इसको इसको हम बोलेंगे क्या, 90 डिग्री। ठीक है, क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को कहा जाता है समकोण। ठीक है, और हम लोग को यहाँ कह रहा है न्यून कोण, तो समझ गए ना। बस ये जो खड़ा है उसको बस ऐसा थोड़ा सा झुका देना, थोड़ा सा झुका दीजिएगा तो ये बन जाएगा क्या, न्यून कोण। चलिए, तो आज हम लोग न्यून कोण यहाँ पे देखते हैं थोड़ा ऐसे। इससे पहले वाले लेक्चर में भी आप लोग को हम न्यून कोण के बारे में थोड़ा डिस्कशन किए थे, बट इस पर आप लोग का कमेंट रहेगा तो एक दिन हम पूरे कोण के टाइप के बारे में लेकर आएंगे वीडियो। ठीक है, चलिए, देखा किसी न्यून कोण के सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष मतलब उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके मतलब उसको बात को फॉलो करना होगा। ठीक है, सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो इतना सिंपल डिफिनेशन, बस आप 5 मिनट इसको सही से देखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा 100%। चलिए देखिए, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फिगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हुए हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला, इसको तनका झांक दीजिए, इसको ऐसे ऐसे झांक दिया जाए। अब देखो जो ये जो दिख रहा है ये इसको कहेंगे समकोण। थोड़ा देर के लिए हटाए हुए हैं हम। ठीक है, और ये पूरा मिलके समकोण त्रिभुज है। तो हमको ये समकोण त्रिभुज ये जो झुका हुआ है, थोड़ा आप यहां से देखिए, ये न्यून कोण बन रहा है कि ना, है ना, बन रहा है ना, न्यून कोण दिख रहा है ना आप लोग को, ये ऐसे ऐसे ये न्यून कोण बन रहा है। तो वही कह रहा है कि किसी न्यून कोण के सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष, इसके रिस्पेक्ट में के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसको इससे अनुपात, इसको इससे अनुपात, दैट मींस रेशियो। ठीक है, तो ये सब जो रेशियो होगा इसी को कहा जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब देखिए कुछ हम इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं जो हम लोगों को इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगा। कहा कि एक समकोण में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष भी होते हैं। ये सीक्रेट बात है, आप इसको दिमाग में रखें। ठीक है, कभी भी कोई पूछ सकता है जो ये एक ट्रायंगल में जो होता है 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष होता है।
इसी सब से मिल के ये एक ट्रायंगल बनता है। तो हम यहाँ पे हमको जो जरूरत है उसके लिए लिए है शीर्ष का, हमको उतना जरूरत नहीं है अभी, इसलिए उसको स्किप कर दिए। चलिए नीचे जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद रखिए लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप मैथ से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको ये परेशान करेगा। इसलिए इस परेशानी को हम लोग अभी से क्यों ना दूर कर दें, क्या अभी से हम लोग इसको दूर करते चले, ताकि आगे हम लोगों को मैथ बहुत बेहतर ढंग से समझ में आए और हम लोग बहुत आगे तक एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। चलिए तो कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितना प्यारा बात कहा, 6 ओनली फॉर 6। इतना त्रिभुज की भुजाओं के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब आप पूछिएगा सर जी बता देते तो बड़ा मजा आता। कहां देख रहा है, तुम्ही को बोल रहा है, इधर देखो, इधर 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 समझा रहे हैं, देखो ठीक है। क्या कर रहा है, त्रिभुज के भुजाओं के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उसको देखिए हम लिख दिए हैं, क्या है, पहला ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो ए बी ढूंढिए तो कौन है इसमें, ए बी, ये बी, ये बी है, इसको बोलेंगे हम ए बी, ठीक है। ए बी एक ये भुजा है और ए सी ये एक भुजा है। देखिए तो ये दोनों का अनुपात है कि ना, इसका डिफिनेशन कहा था जो अनुपात है कि ना। उसके बाद क्या है, बी सी, ढूंढो किधर है बी सी, इधर 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 देखो, इधर इधर बी सी यहाँ पे है। उसके बाद ए सी, ए सी मतलब इसका रेशियो, इस दोनों का रेशियो, इस दोनों का। फिर देखो कहाँ है से, थर्ड ए बी, ए बी ढूंढो, ए बी है ये, ए बी मिला। उसके बाद बी सी ढूंढो, ये इसका रेशियो, इसका रेशियो, ठीक है, ये है 3 हुआ। अब 4 में बी सी, क्या है, बी सी, ये बी सी हुआ। उसके बाद बी सी ये हुआ। उसके बाद बी सी ए बी, ए बी, बी सी ए बी, फिर इसके सापेक्ष, मतलब ये थोड़ा देखो, ई इसके सापेक्ष, फिर ई इसके सापेक्ष, ई इसके सापेक्ष, फिर ई इसके सापेक्ष, ई, और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका ई इसके सापेक्ष, फिर ई इसके सापेक्ष, मतलब ऐसा सब में देखिए इसी फॉर्मेट में है, ठीक है। अब ये 6 जो रेशियो बना, याद रखना हर एक रेशियो का एक नामकरण दिया गया, हर एक रेशियो का एक नामकरण दिया गया। उस रेशियो का नामकरण क्या है अभी हम आपको बताते हैं। इधर आइए, देखिए देखिए, इधर इधर इधर, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या, इस रेशियो को साइन, मतलब जो इस फॉर्मेट में हो, इसको कहा साइन, इसको कोसाइन, इसको टेंजेंट, इसको कॉटेजेंट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद कॉसेंट, कॉसेकेंट, ठीक है, इस फॉर्मेट में। अब देखिए ये रखा गया, ठीक है। अब हम क्या किए, यदि एंगल सी को थीटा मान लिए तो कहा था दे ये न्यून कोण के सापेक्ष, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, लेकिन हम लोग अभी इसके सापेक्ष ले रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि न्यून कोण के सापेक्ष, तो न्यून कोण के सापेक्ष इसके सापेक्ष ले रहे हैं। दैट मीन्स याद रखना एक बात, आपको एक्सरसाइज बनाने में एक छोटी सी मुसीबत आएगा, बस मामूली सी मुसीबत, उसको हम आपको दूर करा देंगे। आप निश्चिंत रहे, खाली आप ध्यान से देखते रहे, आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी मुसीबत क्या आएगा, जो हम यहाँ जहां जो थीटा लिखेंगे उसके जस्ट आगे आप अपना उंगली रखिएगा और इसको ले जाइएगा, जिसमें टच करेगा ना, जिसमें टच करेगा वो याद रखना लंब होगा। क्या होगा, लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ई वाला याद रखना, ये जो सोया हुआ सीढ़ी की तरह ये हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। आप छोटे छोटे इंग्लिश टॉपिक भी माइंड में सेट करके रखिएगा, क्योंकि आगे आप लोग जब मैथ से कुछ आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उनमें आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस मुसीबत को अभी से दूर करते रहें। चलिए तो ये लंब हो गया, ठीक है, और ये आधार, ये कर्ण। तो देखो लंब को परपेंडिकुलर, इससे पहले हम आपको बताया था, इसको पी से डिनोट करेंगे, बेस बी से, हाइपोटेनस एच से करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, ये थीटा के सापेक्ष ये लंब दैट मींस अभी हम लेटर के फॉर्मेट में लेते हैं, ए बी, देखो ए बी है, ए बी लंब हो गया, बी सी क्या हो गया, आधार, और ए सी क्या हो गया, कर्ण। तो यहाँ देखो ए बी दैट मींस कहने का मतलब ई पी दिया हुआ है, क्या, ए सी दैट मींस कहने का मतलब एच, ठीक है। और एक और सर जी हिंदी में बता दीजिए तो और मजा आएगा। तो देखिए ए बी क्या है, इसको पी मतलब लंब, क्या बोलेंगे, लंब। अरे ऐसे समझो ना, ये जैसे मान लीजिए ये ऐसे सीधा खड़ा, उसको क्या कहेंगे, लंब, जिस पर ये खड़ा है उसको आधार, ऐसे
जो ऐसे सोया हुआ है ये ऐसे, इसको कहेंगे कर्ण। ठीक है, तो यही रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए थीटा के सापेक्ष लिए, तो जैसे कि नहीं आप लोग देखते हैं गांव घर में भी ये आपका दोस्त जो होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में आपको कहीं जाना रहता है तो बुलाते हैं, कोई भी नाम है, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम अमन है तो कहते हैं ए के शॉर्ट फॉर्म में। क्योंकि याद रखना इंसान जो होता है देचोर प्राणी होता है, वो सोचता है कि हम कितना इतना बहुत बड़ा बड़ा काम को भी एकदम छोटा में करें, बहुत कम से। हर एक इंसान का यही लक्षण होता है, तो याद रखना यही कारण। देखो साइन का सिर्फ हम लोग इतना ही स्पेलिंग लेंगे SIN, कॉस का COS, मतलब कोसाइन का कॉस लेंगे इस फॉर्मेट में। जो हम ये नीचे अंडरलाइन जो मतलब ये जो लाइन दिए हुए हैं, याद रखना उतना ही हम लोगों की जरूरत है। अब देखिए क्या है, यदि थीटा बराबर लिए थे तो देखो साइन इसके सापेक्ष है तो इसके एंगल में थीटा, इससे पहले बताए थे हम आपको, जो यहाँ पे थीटा AX कुछ भी मतलब जो अल्फा बीटा गामा इस फॉर्मेट में फाई हम आपको समझाए थे। जस्ट इस नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर आप जाके देखें, उसमें आपको हम सारा डिनोट बताए हुए हैं जो न्यून कोण को किस किस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये साइन थीटा, इसको लिखा गया कॉस थीटा, इसको टैन थीटा, देखिए किसको क्या पढ़ना है वो भी देखना है, इसको कॉट थीटा, इसको सेक थीटा, इसको कॉसेक थीटा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या है, इसको पढ़ना है साइन थीटा। क्या पढ़ना है, साइन थीटा। साइन की जगह कुछ भी हो सकता है, साइन X, साइन Y, साइन A, साइन B, साइन C, साइन कुछ हो, समझ ना। इसको क्या पढ़ना है, कॉस थीटा। क्या पढ़ना है, कॉस थीटा। इस थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है। इसको पढ़ना है टैन थीटा। क्या पढ़ना है, टैन थीटा। उसके बाद इसको पढ़ना है कॉट थीटा। क्या पढ़ना है, कॉट थीटा। इसको पढ़ना है सेक थीटा, SEC, सेक थीटा। क्या पढ़ना है, सेक थीटा। इसको कॉसेक थीटा। क्या पढ़ना है, कॉसेक थीटा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो आया जिसको हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो अब आ चुका है। इतना तक जो हम आपको बताए थे बेसिक था। अब जो आप एक्सरसाइज जब बनाइएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 6 फार्मूला को आप जैसे हो इसको याद कर लेंगे, लेकिन आपको इसमें से 3 याद करना है। 3 आपको हम याद करवा देंगे, बस छोटा सा मामूली सा एक ट्रिक है। देखिए चलिए क्या है, तो साइन थीटा, देखो साइन थीटा हम कहे थे ट्रिग्नोमेट्री। एक बात याद रखना, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही ट्रिग्नोमेट्री अनुपात पढ़ेंगे। ये आज हम लोग ये 10th में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, 11th क्लास में इनवर्स, 12th क्लास में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 11th में भी है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी टॉपिक। लेकिन याद रखना बेसिक सारा जो है आपको 10th में मिलेगा। उसके बाद आपको 11th में और बेहतर नॉलेज, हर एक चीज का प्रूफ के साथ उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 12th में 11th में जितना टॉपिक पढ़िए उसका सारा यूज होगा 12th में, एक बात याद रखना। उसके बाद फिर 12th से आगे निकलते हैं, अगर आप मैथ की दुनिया में जाना चाहते हैं, मैथ से आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आपको इसकी जरूरत लाइफ भर रहेगा। एक बात याद रखना, जब तक आप मैथ से जुड़े रहते हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ जाती है। बट स्टार्टिंग बेसिक यही एक बात याद रखना, बचपन में जब आपके टीचर जोर सिखाए थे और आज तक भी आपके लाइफ में जरूरत पड़ता है, उसी तरह से महाशय ये ट्रिग्नोमेट्री है। आज आपको हम पढ़ा रहे हैं, एक वक्त आएगा जो ये आज पढ़ाया हुआ आपको फ्यूचर में बहुत काम देगा। तब आपको लगेगा जो हाँ एक वक्त था जब हम अपने मोबाइल को एक अच्छी ढंग से इसको उपयोग किए थे और कुछ सीखे थे। चलिए तो हम लोग अब आगे देखते हैं क्या है। ये 6 जो फॉर्मूला है इसको आप नोट कर ले और याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्या है, साइन थीटा, ठीक है, इसको पढ़ना है साइन थीटा इक्वल टू, देखो हम यहाँ पे बताए थे फर्स्ट वाला क्या है, AB बटा AC। इसको इस रेशियो को कहा गया क्या, साइन थीटा। क्या कहा गया, AC साइन, ठीक है। थीटा तो ये फॉर्मेट हम लिए इसके रिस्पेक्ट में, इसको कहा गया क्या, साइन थीटा। और एक बात याद रखना, साइन थीटा AB, और ये याद रखना हम इसको AB को क्या P माने थे, AC को H, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया P/H। एक और P को लंब बोलते हैं, कर्ण। तो आप हिंदी में याद करना चाहते हो वो याद कर सकते हैं, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको कोई ये भी पूछ सकता है लाइफ में, क्योंकि हम भी कभी आप लोग की तरह जब पढ़ रहे थे तो एक
टीचर ने हमसे पूछा कि साइन थीटा या साइन कहते किसको है, ठीक है। तो ये मुसीबत आपको मिल सकती है, तो बस मामूली सा छोटा सा डिफिनेशन है, याद कर लीजिए, एक बता देंगे, सारा आप खुद याद कर लीजिए। देखिए, तो देखिए, जब आपका साइन का या साइन थीटा का आपको पूछा जाएगा किसे कहते हैं, तो आप बोलिए लंब और कर्ण के रेशियो को, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है, साइन थीटा कहा जाता है। आप किसी से पूछ सकते हैं, देखना बहुत को मालूम नहीं रहता है, या पी परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, पी और एच के रेशियो को साइन थीटा कहा जाता है। कॉस का पूछेगा तो आप नहीं बता दीजिएगा, अरे बता देगा। चलो अब आगे देखते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा देखो दूसरा वाला को, इस रेशियो को कहा कॉस, और हम एंगल के सापेक्ष ले लिए, तो ये क्या बना कॉस BC। अब इसको याद रखना, BC क्या है आधार, तो ये इसको शॉर्ट में B से, ये H से कर्ण को, तो ये क्या बना आधार बटा कर्ण। उसके बाद क्या tan थीटा, तो AB बाई AC, ये फॉर्मेट में, तो इसको बोलेंगे लंब बटा आधार, ये फॉर्मेट में बना, इसको P बाई B। अब ये तीनों जो है याद रखना, इसके जस्ट अपोजिट उल्टा पलट दो इसको, ये दोनों को कान धके पलट दो, ऊपर नीचे कर दो, यही जो आएगा याद रखना, हम बताएंगे इसमें, ई इसके उल्टा है, थोड़ा फॉर्मेट में अलग लिखा गया है, यहाँ पे हम समझाएंगे। देखो यहाँ पे समझाए थे, साइन थीटा किसके उल्टा होता है, कॉसेक थीटा के, कॉस थीटा किसके उल्टा होता है, सेक थीटा के, टैन थीटा किसके उल्टा होता है, कॉट थीटा के। चलिए, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, याद करिएगा कैसे सर जी, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, P बाई H, क्या आप याद करना है, P बाई H, या लंब बटा कर्ण, या तो आप हिंदी में याद रखें या इंग्लिश में याद रखें, हम तो आपको कहेंगे आप कोशिश करें जो इंग्लिश में याद रखें, ताकि आपको बहुत बेहतर आगे भी प्रॉब्लम ना हो। कॉस थीटा, तो इसको बोलते हैं, कॉस थीटा को B बाई H, क्या बोलते हैं, B बाई H, B बटा H, B बाई H। tan थीटा को हम कहेंगे P बाई B, क्या बोलेंगे, P बाई B। उसके बाद cot थीटा को क्या बोलेंगे, B बाई P। देखो इसका जस्ट अब पलट दिया गया है, tan का उल्टा cot होता है, इसको पलट के लिखा गया है, हिंदी में आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है। sec थीटा को H बाई B, क्या होगा, H बाई B। cosec थीटा को H बाई P। अब देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन इधर लिखे हुए हैं, ये क्या है, इसके अपोजिट मतलब उल्टा होता है। जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H, तो अब कॉसेक का आपको कोई पूछेगा तो H बाई P हो गया। तो इस तरह से कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा को उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला देखो, कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए, कॉस थीटा का B बाई H है, B बाई H। तो अब इसका उल्टा क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा का देखो क्या है, पलटे है, यार है पलटा हुआ, देखो दिख रहा है ना पलटा हुआ, तो बस इसका रिवर्स होता है। आप तीन को याद करें, याद हो जाएगा। ऐसे देखो हम यहाँ पे लिखे हुए, अब यहाँ पे ये 6 फॉर्मूला है, इसको याद कर ले आप अच्छी तरह से, इसको नोट कर ले, एक कहीं पे चिपका दे, एक एक याद करते रहे, हो जाएगा बेहतर। साइन थीटा P बाई H, तो कॉसेक थीटा H बाई P, कॉस थीटा B बाई H, तो सेक थीटा H बाई B, tan थीटा P बाई B, तो कॉट थीटा B बाई P हो जाएगा। इस फॉर्मेट में 6 ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है उसको आप याद कर ले, ताकि आपको आगे बहुत बेहतर ढंग से क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप लोग नोट कर ले, ठीक है। और एक बात और, लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है से। इससे पहले हम आप लोगों को बहुत कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो था थ्योरी था, कुछ टॉपिक डिस्कशन किए थे, ये एक बच गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, ठीक है, और नोट कर ले सारा टॉपिक को, ठीक है। और जिस समय हम समझाए उस समय आप लोग इसको नोट ना करें, बाद में हम खुद हट जाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद उतारिए। पहले समझिए जो क्या समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं से। देखिए यहाँ पे क्या है से, पाइथागोरस प्रमेय, एक बात याद रखना, आप लोगों को हम 10th में ही पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करेंगे, ठीक है।
थ्योरम में आता है वो हम आपको प्रूफ कराएंगे, बताएंगे जो क्या होता है इसे। तो इसमें आपको यही समझना है जो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है और इसमें जरूरत है, इसीलिए हम आपको ये टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, एक बात याद रखना, हम लोग इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय पर ही समकोण त्रिभुज के बारे में ही पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, देखो यहाँ फिगर बना दिए, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसके कर्ण क्या है, कर्ण, कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तब उसे उस योग के बराबर हो, तब उसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। जैसे देखिए समझिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कहा था क्या, जो कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तब उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। चलिए तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय फिगर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, AC, देखो AC कर्ण है कि ना, तो AC का स्क्वायर बराबर AB क्या है, AB देखो AB लंब के स्क्वायर है लिख सकते हैं, और आधार को क्या लिख सकते हैं, आधार नीचे वाला BC, नीचे वाला को क्या कहेंगे BC। फिर से देख लो AB क्या है, लंब, कर्ण के बारे में देख लो, AC क्या है, कर्ण, तो कर्ण के जगह पे AC लिखा है, ठीक है, डन। उसके बाद लंब के जगह पे क्या है, AB क्या है, लंब, तो लंब AB देखो लंब के जगह पे AB के स्क्वायर, फिर आधार क्या है BC, तो BC के स्क्वायर, डन। इतना फॉर्मेट में कर लिए। अब देखिए कर्ण को एक बात याद रखना, लंब को P, कर्ण को H और आधार को B। चलिए तब हम कर्ण के जगह पे H के स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब के जगह पे P के स्क्वायर लिख सकते हैं, आधार के जगह पे B के स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखो कर्ण, तो ये जो एक बात याद रखना, स्क्वायर जब बराबर को हम उस साइड ले जाएंगे तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, आप इतना याद रखें, फिर बाद में इसको हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो कर्ण बराबर, ये देखो स्क्वायर इस पर गया था, रूट चढ़ गया तो बच गया, याद रखना ये फॉर्मूला हो गया एक, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या इसको हम ABCD में भी लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, जो AC बराबर, देखो AC बराबर AB के स्क्वायर, ठीक है, ये AB होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर है, ये देखो इस फॉर्मेट में, या H में लिख सकते हैं, H बराबर क्या, P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, ये अंदर में रूट में। चलिए अब देखिए ये दूसरा, इसमें अब हमको मान लो यहाँ से लंब निकालना होगा, लंब ले, यहाँ पे लंब निकालना है, तो इसको उठा के ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो यही तो लिखा हुआ है, घुमा के देखो ये लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, इसको ABCD में इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। अब क्या है, इसको P से डिनोट कर देते हैं, P के स्क्वायर बराबर H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर। चलिए लंब बराबर ये है, तो फिर लंब बराबर क्या, अब स्क्वायर हटा के स्क्वायर ले जाएंगे तो उधर रूट चला जाएगा, तो क्या आएगा, इस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है AB, देखो आराम से देखो, लंब है, ये लंब ये निकालना है, और ये दोनों दिया हुआ रहेगा, अभी हम क्वेश्चन बताएंगे, आप निश्चिंत रहे, आएगा आपको समझ में, ये निकालना है, ये दोनों दिया रहेगा, तो इस फॉर्मेट में हम लंब बराबर मतलब क्या, AB बराबर ये है AB, है ना AB। चलिए उसके बाद AB बराबर, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, तो देखो है यह, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसको ABCD में क्या लिख सकते हैं, तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर है, डन। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P बराबर क्या, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, या H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रूट अंदर में, ठीक है, डन। अब है आधार, अब क्या है, आधार पर देखिए, तो आधार के भी हम उसी तरह से फॉर्मूला जिस तरह से इसको किए वैसे कर सकते हैं, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब इसमें ये इस फॉर्मेट में ABCD में लिखे, इतना तो हम आपको समझाइए दिए, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखिए क्या होगा, अब आधार का स्क्वायरिंग हटा दिया, उधर गया तो रूट में चला जाएगा, इस फॉर्मेट में ये सजाया गया है ये फॉर्मूला। अब इतना आपको अगर नहीं, मतलब ये जो थोड़ा ज्यादा मतलब टूट गया है, ज्यादा तोड़ दिए, लमार दिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है क्या है, इतना को आप याद कर लिए, मात्र आप ये तीनों याद करें, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, याद कर लो, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या इंग्लिश में भी शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, H बराबर रूट अंदर P के स्क्वायर प्लस
बी के स्क्वायर। तो यहाँ लंब बराबर फिर क्या आ जाएगा, रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। देखो सारा तीनों फॉर्मूला को हम तोड़ के इस तरह से लिख दिए। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस फॉर्मूला को याद कर ले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पढ़ना है 10th में, बट इसका यूज मैथ की दुनिया में हर क्षेत्र में होगा जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो। याद रखना है ये 4 पॉइंट जो हम लिखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप याद रखें। पहला क्या है, देखो साइन थीटा, ये ई थीटा जो है इसके साथ इनटू में नहीं है, इसके एंगल में इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो साइन थीटा नॉट इक्वल टू क्या है, ये देखो ऐसे लिखना चाहिए था, ये साइन थीटा इंटू नॉट, ये इंटू में आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। साइन थीटा नॉट इक्वल होगा, बराबर नहीं होगा, गलत होगा। अगर आप लिखते हैं बराबर तो क्या, साइन इंटू ये साइन इंटू थीटा, ये गलत होगा। याद रखिएगा आगे ये सारा जरूरत पड़ेगा जब 12th में जब 11th या 12th दोनों में डिफरेंशिएशन या डीसी इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले जब आप पढ़िएगा तो वहां पे हमको इसकी जरूरत होगी, ट्रिग्नोमेट्री में भी जरूरत होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप सही से याद कर ले या समझे। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर है तो आप यहाँ पे ये दे सकते हैं, ये सत्य है, ये सही है। और इसका जरूरत याद रखो, हम सारा बता देते हैं बच्चे को जो आगे क्या है मैथ का, जो अभी आप सही से याद रखें ताकि आगे आपको अब फ्यूचर में काम दे। तो याद रखना ई वाला आपको बहुत जरूरत है, डिफरेंशिएशन में बहुत जरूरत है, 12th में भी है 11th में भी है। अगर आप मैथ से आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत होगी। अब साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ स्क्वायर है तो इसको हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन साइन स्क्वायर देखो इस फॉर्मेट में हम इधर लिख देते हैं, वहां पे नहीं दिख रहा होगा कहीं आप लोग को क्या, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर नहीं होगा ये क्या, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इस पे नहीं आएगा, ये गलत माना जाएगा। और देखो साइन स्क्वायर थीटा, आप कोई बच्चे लिख दिए क्या, तो देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे है, आप इस थीटा पे स्क्वायर दे दिए तो ये गलत माना जाएगा। इस तरह से आप लोग का ये टॉपिक जो है जो लिखा हुआ था हम आपको समझा दिए, इसको आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें।